स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप यूट्यूब चैनल जीके फेस करंट में, जो कि आप सभी का परिवार का चैनल है। ठीक है। और आज मैं इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? ये जी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, डायरेक्टली कहाँ से निकली है? ये निकली हमारे यूपीएससी से। कहाँ से निकली? यूपीएससी से निकली है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी जो कि भारत की सर्वोत्तम सर्वोत्तम संस्था के द्वारा जो है ये मतलब कि एग्जाम मतलब कि कराए जाते हैं, और जो डिफिकल्ट एग्जाम है वो यही कंडक्ट करता है। ठीक है। सो इसके यहाँ से एक न्यूज़ क्या आई है, इन्होंने कहा है कि अब से हम क्या करेंगे, अब से हम जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? ओटीआर करेंगे। सो ये तो आपको पता लग गया होगा कि जितने भी मतलब कि बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़े ऑफिसर की मैं सिर्फ 2-3 जनों की बात करूँ। देखिए, एक तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, ये जो लोग बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं की ही डिमांड मतलब कि इन्हीं के बारे में लोग जानते हैं। सो ये जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो मतलब कि एग्जाम होता है उसका पास करके जो है मतलब कि वो पोस्ट उनको मिलती है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा क्या गया है कि हम जो है ओटीआर, अब जो है ओटीआर क्या होता है? ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको मेरे हिसाब से जो है बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ओटीआर, ठीक है, कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, उसके बाद नहीं। ठीक है। तो होता क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में? वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि पहले क्या था, अगर आप पहले मान लीजिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कोई अगर मान लीजिए क्या, कोई अगर मतलब कि न्यू बच्चा है, क्या है, अगर कोई न्यू बच्चा है या फिर मतलब कि उसने मतलब कि पहले से भी भर चुका है, तो वो अपनी सारी डिटेल जो है पहले से मतलब कि उसको प्रोवाइड करता था, कितनी, जो कि ए टू जेड उसको जो अपनी डिटेल भरनी होती थी। सो इससे बेनिफिट होने क्या वाला है ओटीआर से, जिसका मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि आपको केवल और केवल सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना? आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। किसमें? यूपीएससी में। अब देखिए, ये जो यूपीएससी है, ठीक है, ये कौन कौन से एग्जाम को कंडक्ट करती है उसके बारे में देखते हैं। सो नंबर वन, जो कि नंबर वन और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा ही पावरफुल वाला जो पद मिलता है, वो मिलता है यूपीएससी में। ठीक है, यहाँ पे करती है सीएसई, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसको जो पास करते हैं, ये तो एक संस्था है। इसके बाद ये एग्जाम, इसके अंदर एग्जाम आते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें कि इसमें जो मतलब कि स्टूडेंट जो भी एस्पायरेंट होते हैं वो क्या बनते हैं? वो आईएएस, ठीक है, फर्स्ट वन आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, आईपीएस, और जो है आईएफएस, ठीक है, जिसका आगे ओ भी लगाते हैं, मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। सो सीएससी हो गया, और दूसरा आता है आपका सीएपीएफ। दूसरा कौन सा आता है? आपका सीएपीएफ आता है। ठीक है, सीएपीएफ हो गया, और आईएफओएस क्या आता है? आई एफ, ये इसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्कल, ये जंगल वाली होती है सर्विस। ठीक है, और जो आता है आईईएस, क्या आता है? आईईएस। ठीक है। तो सीएससी हो गया, सीएपीएफ, आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और सीडीएस, और एनडीए क्या आ गया? सीडीएस। इसका नाम भी बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, सीडीएस, और कौन सा आ गया? एनडीए। अब देखिए, ये जितने भी एग्जाम है, ये जितने भी एग्जाम है, मतलब कि जितने भी एग्जाम है, इनको कौन कंडक्ट, मतलब कि कौन इसको मतलब कंडक्ट करता है? ये यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं पावरफुल की किसी भी मतलब कि किसी एक की बात करूं, तो उसमें जो है इसको कहा जाता है सीएससी का, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया है कि आईएएस और आईएफएस और जो आईपीएस जो है इसी में से मतलब कि बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है, अब आपको क्या करना है, यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, रेफरेंस में हम जो है एसएससी को रखेंगे। किसको रखेंगे? एसएससी को रेफरेंस में रखेंगे, क्योंकि सेम प्रोसेस है इसी की तरह, जो कि अब इसमें यूपीएससी में अब आया है, और एसएससी में तो आपको पता है बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है। जिसने एसएससी का एग्जाम मतलब कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उन्होंने भरा होगा, उनको जरूर पता होगा। देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक जो है मतलब कि आईडी बनानी है। क्या बनानी है? आपने जो है एक आईडी अपनी बनानी है। ठीक है, एक आईडी आपने बनानी। उस आईडी में जब आप अपनी मतलब कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन में जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, अब बेसिक डिटेल क्या होने वाली? बेसिक डिटेल में हम अगर मैं बात करूं बेसिक डिटेल के बारे में, देखिए बेसिक डिटेल क्या क्या होती है। एक पर्सनली एक स्टूडेंट की, सबसे पहले तो उसके मतलब कि पर्सनल नाम क्या है। मान लीजिए कि अगर आपका नाम प्रिंस है, ठीक है, अगर आपका नाम प्रिंस है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए। उसके बाद आपके मदर का नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, मदर का नाम लिख देंगे, ठीक है, फादर का नाम लिख देंगे। फादर का नाम लिखने के बाद और जो मतलब कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मतलब 10th हो गई, ठीक है, प्लस 10+2 दोनों की जो मतलब कि जो रिजल्ट है, उसमें जो रोल नंबर है, साथ ही उसके जो परसेंटेज है, उन सबको, चाहे वो सीजीपीए में हो या फिर
ग्रेड में या फिर परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब डिटेल भर देंगे और ईमेल आईडी इन सभी को मतलब कि आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद क्या होगा, आपका जो एक आईडी आपकी लॉगिन मतलब कि आईडी बन जाएगी, जिसमें कि आपका एक पासवर्ड भी होगा। क्या होगा इसमें, आपका जो है एक पासवर्ड भी होगा। सो आईडी प्लस पासवर्ड, तो ये दोनों आपके पास होगा। सो इससे होगा क्या, बात ये आती है, देखिए इस बार जो इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, जो 22 में तो मतलब रिजल्ट आ गया, तो अब जो है 23 में इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जब भी मतलब कि इंटरव्यू, किसी का भी इंटरव्यू होगा इनमें से, ठीक है, किसी का भी, उसमें आपसे 100% मैं बोल रहा हूँ, आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादातर संभावना इसके ऊपर ही हो सकता है कि आपसे जो है वो इसके बारे में आपकी जो है राय क्या है, मतलब कि ये सही है या फिर गलत, सिर्फ इतना ही होगा। और वो हो सकता है कि काम कर जाए अगर आप सही जवाब मतलब कि हो, जो कि सही जवाब का मतलब ये नहीं कि अगर आप मतलब कि इस बात से कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है, जो बात करने का चलेगा वो कैसा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो स्टूडेंट पास नहीं होता कि जो मतलब कि बहुत ज्यादा किताबें रट के जाता, बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ ली थी, दुनिया भर का अखबार पढ़ ली, वो नहीं, जिसकी अंदर समझदारी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरव्यू में जो है क्या समझदारी के सारे काम करती है, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना। अब देखिए, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, ये इतनी तो डिटेल आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि भूलने की बीमारी तो हमारे अंदर जो है बचपन से है, ठीक है, बचपन से। और साइकोलॉजिस्ट भी मतलब कि भूलने की बीमारी ये माना जाता है कि सभी में मतलब कि होती है, क्योंकि कहाँ तक याद रखेंगे, दिन में बहुत सा कूड़ा कचरा भी होता है जो कि मतलब कि दिमाग में जाता है, और सही चीजें भी, ठीक है। जो कूड़ा कचरा होता है उसको भी भूलना पड़ता है, जो कुछ सही होता है उसको भी भूल जाते हैं हम, ठीक है। ये बिल्कुल ही साइकोलॉजी फैक्ट है, पता होगा आपको, जिसने भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो आईडी है, अगर आप उसको भूल गए, प्लस पासवर्ड तो जरूर भूल जाते हैं, क्या कुछ भूलें या ना भूलें, पासवर्ड जरूर भूल जाते हैं। सो वहां पर ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन क्या है कि आप इसको पूरे को फॉरगेट कर सकते हैं, आईडी प्लस पासवर्ड, इसको आप फॉरगेट कर सकते हैं, और दोबारा से जो है न्यू आईडी जो है आप मतलब कि जनरेट कर सकते हैं। न्यू आईडी का मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और हाँ, एक और बात, जैसे आपको पता है कि एसएससी में फोटो भी अपलोड होता है, ठीक है, और इसमें भी आपने जो है लेटेस्ट फोटो अपलोड करना, क्या करना, लेटेस्ट फोटो अपडेट करना, क्योंकि मिसमैच बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मिसमैच बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब शकल ही मैच नहीं करेगी तो एग्जाम में ध्यान रखना, इस बात का काफी बार होते हैं, इस बात की काफी ज्यादा फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फोटो आपका बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, फोटो आपका बिल्कुल ही लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब इससे जो है देखिए, अगर मान लीजिए अब हम कभी भी जैसे कि नोटिफिकेशन आए किसी भी एग्जाम की, मैं एग्जाम दे लेता हूँ यहाँ पे सीएससी का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन मान लीजिए एग्जाम्पल फेब में आई, ठीक है, वैसे तो 10 महीने तक इसका एग्जाम ही चलता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। मान लीजिए फेब में इसकी नोटिफिकेशन आई और अब आपको प्री भरना है, सबसे पहले तो प्री भरा जाता है, ठीक है। अब आपको क्या भरना, आपको प्री भरना है। तो जब आप प्री भरेंगे, तो प्री भरते समय आपने क्या क्या जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है, अब क्या क्या देंगे, रजिस्ट्रेशन हमारा ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। जब आप रजिस्ट्रेशन मतलब कि जब आप लॉगिन आईडी अपनी ओपन करेंगे, प्री के लिए मतलब कि प्री होगा, ठीक है, जब आप अपनी लॉगिन आईडी करेंगे, क्योंकि सारी चीजें एक ही बारी में भरनी पड़ेगी, तो उसमें आपने चूज क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चूज क्या क्या करना पड़ेगा, आपने जो है सेंटर, मतलब कि देखिए एक तो आ जाते हैं सेंटर, हो सकता है ऊपर नीचे पॉइंट हो जाए सेंटर, ठीक है, सेंटर चूज करना पड़ेगा किसका, प्री का, किसका चूज करना पड़ेगा, सेंटर चूज करना पड़ेगा आपको प्री का। और उसके बाद क्या आता, मीडियम, मीडियम का तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा मुद्दा इसका उठता है, किसका, ज्यादातर सीएससी का। मीडियम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि किस मीडियम में आप जो मतलब कि अपने एग्जाम को देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद आता है आपने ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। ऑप्शनल किस में होता है, ऑप्शनल ये हमारा मेंस में होता है ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल के बाद क्या आता है, ऑप्शनल के एक आता है फिर मेंस, ठीक है। मेंस का प्लस सेंटर, मेंस चूज करेंगे तो मेंस का जो सेंटर होगा उसको, और मेंस की क्या चूज करेंगे, मेंस की भी हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को चूज करेंगे, ठीक है। सो ये इतनी डिटेल जब आप मतलब कि जब भी कभी भी यूपीएससी की तरफ के इनको जितने एग्जाम भी मैंने आपको नाम जो बताए, सीएससी, एनडीए, ठीक है, सीएससी हो गया, एनडीए हो गया, और आईएएस हो गया, और सीडीएस हो गया, और आईएफ मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और कौन सा हो गया, सीएपीएफ। इनमें से किसी भी एग्जाम की जब भी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी इनकी नोटिफिकेशन आएगी, सो आपने सिर्फ अपनी लॉगिन आईडी करनी है, और उसके बाद जो लॉगिन आईडी जब आप मतलब कि उसको ओपन करेंगे, सो इतनी डिटेल देनी पड़ेगी। सेंटर मतलब कि फर्स्ट पेपर जो प्री होगा उसका सेंटर बताना पड़ेगा,
मीडियम हिंदी या फिर इंग्लिश होगा, ऑप्शनल का बताना पड़ेगा, ठीक है। और जो है मेन सेंटर और उसका मतलब की लैंग्वेज और जो है मेंस का सेंटर, ठीक है। सो ये जो है जो भी एग्जाम आएगा उसके बारे में डिटेल थी। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला, बेनिफिट ये होने वाला है कम से कम आप जो है 70% कितनी 70% जो है डिटेल वो दोबारा भरने से बचेंगे। सो मेरे हिसाब से अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार को मतलब कि यूपीएससी को बहुत ही पहले इसको जो है मतलब कि ला देना चाहिए था, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। सो ये ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ इतना ही डिटेल है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही जो यूपीएससी एस्पायरेंट है, देखिए मेरे हिसाब से जो हर एक विद्यार्थी को, जितने भी हमारे भारत में मतलब कि विद्यार्थी है, ठीक है, इंडिया में जितने भी हैं, उन सभी को एक बार अपनी लाइफ में यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। उसका मतलब कि मोटिव ये ना रखें कि मतलब कि बस निकल ही जाए, ठीक है। एक बार तैयारी जरूर करें, चाहे उसका मतलब कि कुछ भी बनने का इरादा क्यों ना हो, ठीक है। सो इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही क्या कर देना, आपको शेयर कर देना, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है इसको ज्वाइन कर सके। और उनसे भी कहिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। इसके अलावा जो अदर डिटेल जो बनती है वो ये बनी है कि कहते हैं आपके लिए जो है डेली हम एक तो करंट अफेयर लेके आते हैं, वोकेब और प्लस करंट अफेयर का टॉपिक। साथ ही 9 के स्टडी पर आपको पता है क्या, 9 के स्टडी पर डेली जो है टॉप 10 न्यूज आपके साथ डिस्कस की जाती है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। और एक और न्यूज बता देते हैं, देखिए जितनी भी वर्ल्ड में शॉर्ट वीडियो स्टार्ट हो रही है, जितनी भी वर्ल्ड में मतलब कि कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल करेंसी उनके प्रेसिडेंट्स, ठीक है, उन सभी के बारे में और कंट्री के नाम उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।